नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। यहाँ पर देखिए कार्यालय कलेक्टर एवं अध्यक्ष स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट आत्मानंद विद्यालय प्रबंध समिति यानी कि बिलासपुर छत्तीसगढ़ के द्वारा यहाँ पर संविदा भर्ती हेतु विज्ञापन निकाला गया है। और इसमें देखिए कहीं-कहीं यूट्यूब में जो है इसमें योग्यता को ठीक से नहीं बताया जा रहा है। इसमें सही-सही योग्यता को यानी कि बताया नहीं जा रहा है। आपको इस वीडियो में मैं आपको सही योग्यता क्या माँगा गया है सभी जानकारी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, ताकि आप भरें तो आप इसमें अपात्र घोषित ना हों, ठीक है? तो यहाँ पर लिखता है साथियों कि बिलासपुर जिले के 10 विद्यालयों की स्वीकृति प्रदान करते हुए विद्यालयों का संचालन प्रत्येक विद्यालय के लिए पृथक-पृथक गठित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंध समिति को सौंपा गया है। अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में स्वीकृत पद संरचना क्रम के अनुसार स्वीकृत एवं पूर्व से संचालित विद्यालयों में रिक्त पदों पर संविदा नियुक्ति किया जाना है। तो देखिए यहाँ पर स्वामी आत्मानंद में जो है बिलासपुर के अंतर्गत यहाँ पर संविदा नियुक्ति निकाला गया है और इसको जो है विद्यालयवार रिक्त पदों पर संविदा नियुक्ति हेतु निर्धारित अर्हता योग्यता रखने वाले इच्छुक एवं पात्र आवेदकों से दिनांक 21/8/2024 से 6/9/2024 की रात्रि 11:59 बजे तक ऑनलाइन आवेदन जिले के वेबसाइट bilaspur.gov.in पर आमंत्रित किए जाते हैं। तो देखिए यहाँ जो वैकेंसी निकला हुआ है जो भी उसको आप ऑनलाइन माध्यम से भर सकते हैं 6 तारीख तक, है ना, 6/9/2024 तक। तो चलिए यहाँ पर से रिक्त पदों का विवरण देख लेते हैं। तो साथियों यहाँ पर से जो मैं मेन जो पद है उस यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको। मैं एक-एक चीज़ मैं यहाँ पर नहीं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय तिफरा बिलासपुर में निकला हुआ है वैकेंसी। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो साथियों यहाँ पर जो भी वैकेंसी निकाला गया है इसका डिटेल जो है आपको अच्छे से जानना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका जो PDF है इसको मैं दे दूँगा, है ना, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर योग्यता को देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही लंबा चौड़ा यहाँ पर वैकेंसी निकला हुआ है कुल 187 पदों पर। और कहाँ-कहाँ, कौन-कौन से स्कूल में निकला हुआ है इसको जानने के लिए हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और आपको वहाँ पर फुल PDF आपको मिल जाएगा, है ना। तो चलिए थोड़ा-सा इसमें जो भी निकला उसका योग्यता देख लेते हैं। तो सबसे मेन चीज़ें तो है इसमें योग्यता, है ना। तो बहुत से यूट्यूबर लोग हैं जो यहाँ पर वैकेंसी निकला हुआ है अप्लाई कीजिए बोल रहे हैं। तो योग्यता यहाँ पर कुछ-कुछ लोग गलत बता रहे हैं ना। तो देखिए व्याख्याता पद हेतु यहाँ पर वांछनीय योग्यता क्या होगा, देखिए कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि अंग्रेजी माध्यम में होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि व्याख्याता पद हेतु जो है किसी भी जो भी सब्जेक्ट है उसमें स्नातकोत्तर होना चाहिए, लेकिन यानी कि उसमें जो है द्वितीय श्रेणी भी होना चाहिए, साथ में जो है अंग्रेजी माध्यम से होना चाहिए। तो देखिए इसमें जो है जो भी हिंदी मीडियम वाले हैं उन लोगों के लिए यहाँ पर कोई भी चांस नहीं है। तो देखिए ये सभी के लिए है, तो आप कहीं से भी हैं भर सकते हैं, ऐसा बोल रहे थे कुछ यूट्यूबर लोग, है ना। तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर देखिए जो अंग्रेजी माध्यम वाले हैं सिर्फ वही लोग यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले आप लोग अप्लाई नहीं करेंगे। साथ ही जो व्याख्याता में जो यहाँ पर दिया है B.Ed उत्तीर्ण उपाधि अनिवार्य होना चाहिए, है ना। एक मिनट साथियों, यहाँ पर देखिए साथ में आपका जो व्याख्याता है उनके लिए B.Ed उत्तीर्ण उपाधि अनिवार्य होना चाहिए। अंग्रेजी माध्यम से हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी अभ्यर्थी ही आवेदन हेतु पात्र होंगे। और व्याख्याता संस्कृत हिंदी के लिए अंग्रेजी माध्यम अनिवार्य नहीं है। देखिए व्याख्याता संस्कृत एवं हिंदी यहाँ पर एक देख सकते हैं, यहाँ पर समझिएगा चौथा नंबर का, जो व्याख्याता संस्कृत एवं हिंदी के लिए अंग्रेजी माध्यम अनिवार्य नहीं है, अन्य सभी विषय के व्याख्याता पद हेतु अंग्रेजी माध्यम अनिवार्य है। तो संस्कृत और हिंदी के व्याख्याता पद में यदि आप भरेंगे तो वहाँ पर अंग्रेजी माध्यम का लोचा नहीं रहेगा, है ना। तो चलिए शिक्षक में देखिए क्या क्या मांग रहा है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी स्नातक उपाधि अंग्रेजी माध्यम होना चाहिए। और यहाँ पर देख सकते हैं अंग्रेजी साहित्य स्नातक स्तर पर एक विषय पर रहा हो। और सामाजिक विज्ञान कला के लिए यहाँ पर देख सकते हैं विषय समूह क्या दिया है कि इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान में से एक विषय अनिवार्य होगा। और गणित में यहाँ पर विषय समूह देख लीजिए, गणित के साथ निम्नलिखित में से कोई दो यानी कि विषय भौतिक, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस या सांख्यिकी, सैन्य विज्ञान या भूगर्भ विज्ञान, ये सब्जेक्ट आपका शिक्षक होना यानी कि गणित शिक्षक के लिए होना चाहिए। और विज्ञान सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर देख लीजिए रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, सैन्य विज्ञान एवं भूगर्भ विज्ञान में से कोई दो विषय में स्नातक स्तर पर होना चाहिए। साथ ही आपको B.Ed उत्तीर्ण उपाधि अनिवार्य होना चाहिए। शिक्षक कला हेतु कॉमर्स संकाय मान्य नहीं है, है ना। तो TET और टेट पूर्व माध्यमिक स्तर उत्तीर्ण होना भी अनिवार्य होना चाहिए। और यहाँ पर शिक्षक कंप्यूटर पद है तो वांछनीय योग्यता देख लीजिए, आपको किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से 50% अंकों के साथ BCA BSc कंप्यूटर साइंस, BSc इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, BE BTech कंप्यूटर साइंस, BE BTech इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपका स्नातक होना चाहिए, जहाँ पर आपका 50% भी अनिवार्य होना चाहिए, है ना। तो व्यायाम शिक्षक के लिए यहाँ पर देखिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से या मंडल से अंग्रेजी माध्यम उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही DPED अथवा BPED सहित स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए सहायक शिक्षक के लिए क्या क्या योग्यता मांगा गया है कि मान्यता प्राप्त बोर्ड से 45% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी परीक्षा विज्ञान संकाय से उत्तीर्ण एवं DED DLED परीक्षा उत्तीर्ण अनिवार्य होना चाहिए। आवेदक को मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल बोर्ड से अंग्रेजी माध्यम में हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। और तीसरा क्या लिखता है कि TET CTET प्राथमिक स्तर उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
और सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड मंडल से अंग्रेजी माध्यम में और जीव विज्ञान या गणित समूह के साथ उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी कि 12वीं पास होना चाहिए। और साथ ही किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड मंडल से अंग्रेजी माध्यम में हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। उसके बाद देखिए ग्रंथपाल पद है, तो वांछनीय योग्यता क्या है कि किसी मान्यता प्राप्त या मंडल से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही देखिए पुस्तकालय योजना की डिग्री या डिप्लोमा प्रमाण पत्र भी अनिवार्य होना चाहिए। तो ये जहाँ पर जितने भी वैकेंसी निकली हुई थी उसका मैंने अनिवार्य योग्यता बता दिया है। आप लोग समझ गए होंगे कि कहाँ-कहाँ बस अंग्रेजी माध्यम को लिया जा रहा है। आपका देखिए व्याख्याता में जो है संस्कृत और हिंदी में जो है उसमें जो है हिंदी माध्यम वाले भी भर सकते हैं, है ना? और बाकी सब में अंग्रेजी ही माध्यम मांगा है ना? तो चलिए इसको जो आवेदन आप किस प्रकार से कर सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक भी मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जो है आप ऑनलाइन कर दीजिएगा। तो चलिए साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको अभी तक कुछ भी समझ नहीं आया है, तो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।